बड़े बुजुर्ग कह कर गए हैं कि कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। पर इस पर एक सवाल यह है कि कितना सोचें। हमारे सोचने की क्षमता असीम है। आपने अक्सर यह बात नोटिस की होगी कि हमारी ज़्यादातर प्लानिंग इसलिए फेल हो जाती है क्योंकि हम एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं पर उसे नहीं कर पाते। धीरे धीरे हम उस बात को लेकर इतना ज़्यादा सोचते हैं कि उस आइडिया पर बिना काम किए ही बोर हो जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग में एक दिन में 40 से 50 हज़ार तक विचार आते हैं, जिसमें लगभग 70% नेगेटिव होते हैं और बाकी बचे थॉट्स में कई सारे क्रिएटिव आइडिया होते हैं जो हमारे आने वाले समय के लिए हम सोचते हैं। और इन आइडिया में भी केवल 2% ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा फोकस करते हैं। अब सवाल यह है कि हमारी डिजाइन थिंकिंग प्रोसेस क्या है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने किसी को वेबसाइट से बहुत सारे पैसे कमाते देखा। अब आप सोचते हैं कि यह काम तो बहुत ही आसान है, मैं भी ऐसी वेबसाइट या ब्लॉग से पैसे कमा सकता हूँ। पल भर में मेरी ब्लॉग हिट हो जाएगी और मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। मेरे माता पिता मुझ पर बहुत सारा गर्व करेंगे, सारे लोग मेरी तारीफ कर रहे होंगे। इसी तरह आपने अभी तक कोई ब्लॉग या वेबसाइट नहीं बनाया और उसके बारे में बहुत सारा सोच लिया और उसके सपने देख लिए हैं। हम काम कैसे करते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग। पर हकीकत सपनों से बिल्कुल अलग होती है। जो काम हमें आसान लगता है वही सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला होता है। आप ज़रूरत से ज़्यादा इस तरह के सपने देख लेते हैं, फिर एक दिन आप ब्लॉग बनाने बैठते हैं, तब आपको पता चलता है जिस टॉपिक पर आपने अपनी पोस्ट लिखे हैं उस पर ज़्यादा व्यू नहीं मिल रहे, क्योंकि उसी टॉपिक पर आपसे अच्छा किसी ब्लॉग में पहले से मौजूद है। फिर आप दूसरों के ब्लॉग को देखकर अपने ब्लॉग बनाते हैं, फिर वह भी नहीं चलते और आपको लगता है कि यह आइडिया काम नहीं करेगा। आप उस दूसरे ब्लॉग की तुलना में अपने आप को छोटा देखने लगते हो और आप उस काम को वहीं पर छोड़ देते हो। यही आप गलती करते हो। आपने जो सोचा है वह ठीक था, आपने जो किया वह भी ठीक था। आपको सोचना बंद करके काम करना चाहिए था और उसमें महारत कैसे हासिल की जाए यह सोचना था। जब आप अपने काम में महारत हासिल कर लेते हैं तो आपके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आप अपने सपनों में सोचते हैं। मेहनत करके आगे बढ़ें। डाइवर्जेंट थिंकिंग। आपको यह पता होना चाहिए कि जो लोग ब्लॉगिंग, यूट्यूब में या किसी भी फील्ड में सबसे ऊपर हैं वह भी इसी कंडीशन से गुजरे होंगे। उन्हें भी यह सब समस्याएं अपने जीवन में आई होगी और उन्होंने इसका किसी तरह से सामना किया है। वह डटे रहे और अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक रहे और उन्होंने एक दिन यह मुकाम हासिल कर लिया कि वह आज सबसे ज़्यादा फेमस है। याद रखें दोस्तों, मन सदा भटकता रहता है। आप इसकी हरकतों पर ध्यान लगाएं, तब इसके भागने पर लगाम लग जाएगी और आप जिस विषय पर विचार करोगे उस पर मन टिका रहेगा। मन से युद्ध ना करें, कुश्ती ना लड़े। जहाँ जा रहा है वहाँ जाने दे। अपने आप को उससे अलग होकर देखने का प्रयास करें। मन के बारे में भगवान गौतम बुद्ध ने यह बात कही जो हर किसी की आंखें खोल देती है। अगर कोई योद्धा युद्ध में हजारों लोगों को 1000 बार जीतता है, उसे कहीं ज़्यादा बलवान वह व्यक्ति है जिसने अपने मन को जीता है, क्योंकि मन को जीतना सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने मन को बंदर के समान बताया है। जिस तरह बंदर एक जगह टिक कर नहीं रहता, इसी तरह हमारा मन भी इधर उधर भटकता रहता है। इसलिए किसी चीज़ के बारे में कितना सोचना है उसको समझना चाहिए, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। केवल सपनों के महल मत बनाइए, उसे हकीकत में भी बदलिए। लोग क्या कहेंगे यह सोचना बंद करिए। खुश रहना तो एक काम करें, लोग क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे ये सोचना बंद करें।